हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपक तोमर ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से किसी रेफरेंस इमेज की लाइट को स्टडी करना चाहिए। देन उसके बाद हम कैसे उसमें जो हमें लाइटिंग दिखती है उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें सीन तो अच्छा लग रहा होता है लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसकी लाइटिंग के फंडामेंटल्स क्या हैं, वो लाइटिंग कैसे हुई है। तो मैं उसी पे ही आपको थोड़ा सा गाइडेंस करूँगा कि किस तरीके से हम लाइट को, किसी भी सीन के अंदर लाइट को ऑब्जर्व कैसे करेंगे और कैसे हम उसे समझ पाएंगे कि किन किन लाइटों की हेल्प से या किस किस टाइप की लाइट से हम उस रिज़ल्ट को अचीव कर सकते हैं। तो पहले हम हमारे सीन को एक बार स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक इमेज ओपन है। मेनली ये ही हमारा सीन है जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है इस चैप्टर के लिए। तो इसको पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस सीन में मेन जो की लाइट है हमारी, वो हमें जो है हमारी, देखिए यहाँ पे नीचे फ्लोर पे आप देख सकते हैं सन रेज हमें शो हो रही है और वो वॉल तक है हमारे पास। यहाँ पर आप देखेंगे शेडो है, बेसिकली यहाँ पर कोई पार्टीशन है जिससे कि हमारी जो सनलाइट है वो पास हो रही है और वो शेडो क्रिएट कर रही है, जो कि सीन की एक ब्यूटिफिकेशन को भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। देन इसके बाद अभी हम अगर आगे चलते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी आईएस लाइट की प्लेसमेंट है और यहाँ पर आप देखेंगे कि उनके हमें प्रोफाइल भी शो हो रहे हैं, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर आईएस लाइट का हमारा जो फील है वो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक सीलिंग शैंडिलियर भी है, इसमें हमारा एक लाइटिंग का एलिमेंट है, इस पर भी हम बात करेंगे हमारी वीडियो में। देन इसके बाद आप देखेंगे तो एक हमारे पास हमारी एक ओपन विंडो है, ये भी हमारे लाइट का सोर्स है। तो देन हम इसी तरीके से इस सीन को पूरे तरीके से समझते हैं और अब हम जानते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे इस सीन की स्टडी करने के बाद हम इसे अचीव कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम फाइल को ओपन कर लेते हैं और फाइल को ओपन करके हम पहले उसको स्टडी कर लेते हैं कि उसमें क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फ़ाइलें जो डाउनलोडेड होती हैं, जो फाइल हम डाउनलोड करते हैं उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ ज़रूर होते हैं। तो आइए उन्हें फिक्स भी करेंगे और हम देखते हैं कि किस तरीके से इस तरीके की फ़ाइलों को हम मैनेज कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये देख रहे होंगे कि फ़ाइल जैसे ही लोड हुई है, यहाँ पर ये बता रहा है कि गामा जो है वो सेटिंग मिसमैच है और आप यहाँ पे देखेंगे कि बिटमैप आउटपुट गामा भी यहाँ पे 1.0 है। तो इसका क्या असर पड़ेगा हमारी फ़ाइल पे, वो मैं एक बार आपसे ज़रूर शेयर करूँगा इस फाइल में, और इसे हम अडेप्ट करेंगे अपने जो हमारी सीन की सेटिंग है उसके हिसाब से। तो मैं इसे ओके करता हूँ। जब तक फाइल ओपन हो रही है, प्लीज़ अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो ये एक ऑप्शन और है हमारे पास वीडियो वार्निंग का, तो इसे अभी हम नो कर रहे हैं। बेसिकली ये काफ़ी ओल्ड फाइल है, तो ये जस्ट न्यू वर्जन की वजह से हमसे पूछ रहा है कि पुरानी सेटिंग्स के हिसाब से खोले या नई सेटिंग्स के हिसाब से खोले। तो आप ऑलवेज़ इसमें न्यू सेटिंग के लिए करें, तो इसे नो कर दें। और ये बिट मैप का इशू था जो आपने देखा था अभी, मैप जो है वो मिस है सीन से, इसलिए ऐसा इशू आ रहा है। तो ये हमारी फ़ाइल देख सकते हैं आप, इस तरीके से ओपन हुई है। ये जस्ट डाउनलोडेड फाइल है, मैंने इसे नहीं अभी भी टच किया है कुछ भी, बस मैंने इसके मैप्स को अलग कर दिया है जो इसके मैप्स आए थे और 3D की फ़ाइल को सेपरेट किया है अपने फंडामेंटल पैटर्न के हिसाब से, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ। आप लोगों से भी बताता हूँ कि मेरा अपना एक तरीका है। तो इसमें आप देखेंगे कि अभी हमारे मैप हमें विजिबल नहीं है, तो मैं एक बार मैप जो हैं उन्हें विजिबल करने के लिए एसेट ट्रैकिंग के थ्रू उन्हें एक बार असाइन कर लेता हूँ, उन्हें ऐड कर लेता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि ये देखिए सारे के सारे मैप अभी हमारे मिसिंग ही शो हो रहे हैं। तो एक बार मैं अपने सारे मैप्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस करके अपनी फर्स्ट इमेज और लास्ट इमेज पे क्लिक करता हूँ। दैन इसके बाद मैं जाता हूँ पाथ, सेट पाथ। दैन यहाँ पर मैं इसे ब्राउज़ करता हूँ और आप देखेंगे कि जो मेरा 2D का फोल्डर है उसके अंदर मेरे सारे मैप्स हैं। मैप काफ़ी लिमिटेड हैं, काफ़ी सारे मैप्स मिस हैं आई थिंक इसमें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी दिख रही है पर उतने मैप नहीं दिख रहे थे। तो अभी भी बहुत सारे मैप मिस हैं। आप देखिए, आइए देखते हैं कि सीन में क्या क्या मैप हमें मिस मिलते हैं। देखते हैं, आप देख सकते हैं कि पीछे जो हमारी बैक वॉल है, जो पैनल्स हैं, उनके मैप जो हैं वो मिस हैं।
कोई बात नहीं, हम इन्हें फिक्स करेंगे। और ये हमारी लाइट है IS, इसकी मैं प्रोफाइल चेक करता हूँ कि इसमें इन्होंने कौन सी लाइट यूज़ करी थी। तो इन्होंने नाइस यूज़ की है, मैंने इसका सुना है। मैं देखता हूँ अगर मेरी लाइब्रेरी में है तो मैं सीधा इसे यूज़ करता हूँ। तो अभी तो मेरे को नहीं मिली थी इनकी वाली फ़ाइल में, मैं देखूँगा, फिगर आउट करूँगा इसे। तो अभी मेरे पास नंबर 6 जो थी इनके जो एसेट्स थे उसमें मेरे को 6 मिली है, तो मैंने उसे अलग से सेपरेट कर दिया है। तो ये मैं ओके, इसे एक बार मैं सेलेक्ट करता हूँ। देन अब इसके बाद अभी हम देखते हैं कि ये तो हमारा हमने अपनी IS को असाइन कर लिया है। और एक बार मैं वीरे लाइट लिस्ट को ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको वीरे का ये जो साइड का पैनल है अगर आपको शो नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका तरीका बता सकता हूँ अगर आपसे ये मिस हो गया या किसी वजह से आपको शो नहीं हो रहा है। देन इसके बाद अभी हम हमारी जो लाइट्स हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा ये हमारी सीन की स्टडी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे भी आप पेशेंटफुली देखिएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि ये देखिए अलग अलग हैं जो IS मेरी जो एक्चुअल सीन था जिस आर्टिस्ट ने इसे जब क्रिएट किया है तो उन्होंने जो थी लाइटें अलग यूज़ करी हैं, पर उन्होंने जब इसे शेयर किया इंटरनेट पे तो उन्होंने वो एसेट्स इसके साथ नहीं दिए हैं, कंप्लीट नहीं है ये। तो ये ही वो इश्यूज़ हैं जिनके मैं आपसे शुरू में बात कर रहा था कि सीन में होती हैं चीज़ें यूज़, उनका आउटपुट इसीलिए अलग हो जाता है जब हम उन्हें खुद रेंडर करते हैं, क्योंकि उसमें जो यूज़ लाइट्स होती हैं या जो मटेरियल्स होते हैं वो मिस होते हैं, जिनकी वजह से ये मिसमैच का इशू हमें आता है। तो अभी मैं मोटा मोटा जो जितनी भी लाइट्स मेरी ऑन थी मैं उन्हें एक बार कर लेता हूँ कि जो मेरे पास अवेलेबल IS प्रोफाइल है उससे। और यहाँ पर एक आप देखेंगे लास्ट में ये वाली जो है इस पर 6 असाइन था। तो ये हमने अपनी लाइट्स को मोटा मोटा काफ़ी हद तक अपना हमने मैच करा लिया है, मतलब कि उन्हें असाइन कर दिया है। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं, पर इसे रिफ़्रेश करके क्लोज़ कर लेते हैं। देन इसके बाद आप देखेंगे अगर तो ये रेंडर सेटिंग ओपन हो गया है पैनल हमारे पास। मैं एक बार जस्ट बिना किसी चीज़ को छेड़े हुए सिर्फ रेंडर पे प्रेस करता हूँ और हम देखते हैं कि किस तरीके का आउटपुट हमें शो हो रहा है। तो इसमें ओके, ये आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारा रेजोल्यूशन उसमें देखा था और ये जो रेजोल्यूशन हम अब देख रहे हैं रेंडर फ्रेम बफर में वो अलग है। आप देखेंगे यहाँ पे 800 बाई 600 था। तो इसको एक बार हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं। ये एक तरीका होता है कि हम वीरे के फ्रेम बफर में ही हम सेटिंग दे देते हैं रेजोल्यूशन की। तो इसे मैं सीधा गेट फ्रॉम मैक्स कर देता हूँ, गेट रेजोल्यूशन फ्रॉम मैक्स। और अब हमारा जो यहाँ पर हमने जो पैरामीटर्स रखे हैं वो ही एलिजिबल होंगे सीन के लिए। तो अब आप देख सकते हैं ऊपर हमारी जो डिमेंशन थी रेजोल्यूशन की वो चेंज हो गई है, 800 बाई 600 हो चुकी है। तो मैं एक बार थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं जिससे कि हम सीधा इसके आउटपुट को देखें। तो ये हमारा रेंडर अब कंप्लीट होने वाला है
और थोड़ा सा शैंडलियर की तरफ ये थोड़ा सा बकेट हमारे अटक गए हैं। तो इसके लिए मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब आपको प्री पास में ही पता लग जाए कि आपका कोई, ये देखिए, ये मैं 1 मिनट अपनी उस बात को भी कंप्लीट करूँगा, पहले हम एक बार इसे देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉपअप हमारे सामने आया है और मैं इसे एक बार ओके करता हूँ। तो ये मैं ओके करता हूँ। देन इसके बाद अब देखेंगे ये रीट्राई कैंसिल, मैं इसे एक बार कैंसिल करता हूँ, दोबारा पॉपअप आया, मैं फिर कैंसिल कर रहा हूँ, फिर पॉपअप आया, फिर कैंसिल कर रहा हूँ, फिर पॉपअप आया। ये बेसिकली इसलिए हो रहा है कि क्या हुआ है कि जिन आर्टिस्ट ने ये रेंडर सेटिंग जब अप्लाई करी थी अपने सीन में, अपने कंप्यूटर में, तो उन्होंने क्या किया था कि जो जितने भी इसमें रेंडर एलिमेंट्स हैं, जो पासेस होते हैं हमारे, उनको सेपरेट सेव करने का ऑप्शन ऑन किया है उन्होंने, जिस वजह से लोकेशन अब सेम नहीं है, क्योंकि उनकी जो डेस्टिनी उन्होंने सेट करी थी उनके सिस्टम के हिसाब से अलग थी और मेरे सिस्टम के हिसाब से अलग है। तो यहाँ मैं एलिमेंट्स में जाऊँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी नहीं आपको दिख रहा होगा कि कोई पाथ इन्होंने असाइन किया है। ये हमें मिलेगा वीरे के टैब में। मैं एक बार इन्हें डिसेबल कर देता हूँ आगे के लिए। देन यहाँ पर आप देखेंगे ये वीरे के फ्रेम बफर में हम जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है हमारा सेपरेट रेंडर। तो इसको मैं ऑफ़ कर रहा हूँ अभी और इस ऑप्शन को भी ऑफ़ कर रहे हैं हम। तो ये वो ऑप्शंस थे जो अनेबल थे, जिसकी वजह से हमें वो पॉपअप शो हो रहा था। तो मैं आगे इसमें अभी हम एक बार इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट प्रीव्यू है। तो ये तो हमारी रेंडर इमेज थी जो हमें मिली थी डाउनलोड के अंदर। तो इसे मैं टेस्ट के नाम से सेव कर लेता हूँ, जिससे कि हम कंपेयर कर पाएँ कि हमें क्या फ़ाइल मिली थी और हमने उसे किस तरीके से सेटल किया और किस तरीके से हम फाइनल अपने उस पर पहुँचे। अभी आप इसमें देखेंगे एक इशू और है कि जब मैं इसे सेव कर रहा हूँ तो ये डार्क सेव हो रही है। आप इसे जब ऑफ़ करते हैं हम, तो आप देखेंगे यही वो इशू है जो मैं आपको अपनी फ़र्स्ट फाइल में भी बता रहा था कि ऑलवेज़ आप इसको 1 पे ही करें। और जब हम फाइल को इंपोर्ट कर रहे थे तो हमारे गामा का जो मिसमैच इशू हो रहा था, जो हमें शो हो रहा था मैक्स में, वो यही था। तो अब इसे सही करेक्शन के साथ सेव करने के लिए देखिए, एक बार मैं आपको ऑटोमेटिक पे भी दिखा देता हूँ, तो भी आप देखेंगे कि रिज़ल्ट ब्लैक ही होगा और ब्लैक ही है। तो इसे सही सेव करने के लिए हम करेंगे इसको, आप देख सकते हैं दोनों इमेजेस में कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं यहाँ जाता हूँ और सेव करते वक्त मैं इसमें ओवरराइड में ही 1.0 की जगह मैं 2.2 करके सेव करूँगा और ओवरराइड कर देता हूँ मैं अपनी लास्ट इमेज को जो मैंने सेव करी थी। तो अब आप देखेंगे तो ये देखिए, अब वो वैसी ही शो हो रही है जैसे कि हमें रेंडर के अंदर हमें दिख रही थी। तो ये एक इसमें दिक्कत है, इसको भी ठीक करते हैं, कोई बात नहीं। तो इसके बाद अभी हम पहले एक बार फाइल को सेव एज कर लेते हैं। ये वो फाइल थी जो हमें डाउनलोडेड हुई थी और अब हम इस पे अपने चेंजेस करेंगे, इसलिए मैं इसे एक बार सेपरेटली सेव कर रहा हूँ। तो इतने ये फाइल सेव हो रही है। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और ये फाइल सेव होने में टाइम ले रही है, तो ये शायद में भी इसलिए ले रही है कि आप लाइक कर दें। चलिए कोई बात नहीं, बाद में लाइक कर दीजिएगा। अभी एक बार समझ लेते हैं सीन को। तो अभी मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि मैं जो मेरी रेंडर सेटिंग्स हैं, मैं एक बार रेंडर सेटअप ओपन करता हूँ। ये जो मेरी रेंडर सेटिंग्स हैं, मैं एक बार इनको रीसेट कर देता हूँ। किसी भी अलग रेंडर इंजन को आप असाइन कीजिए और दोबारा से अपनी वीडियो को कीजिए। एक सिंपल सा स्टेप है रीसेट करने का। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना रेजोल्यूशन सेट करता हूँ, देन इसके बाद मैं प्रोग्रेसिव रखूँगा। एक बार मैं आपको इसको बिगनिंग से बता देता हूँ। तो एक बार हम एक रेंडर सेटिंग से भी पहले जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि मैं एक बार इसकी जो लाइट्स हैं, वहाँ कैटेगरी से अगर आप लाइट को सिलेक्ट कर लेंगे तो सिर्फ आप पूरे सीन में सिलेक्शन करेंगे तो भी लाइट ही सिलेक्ट होंगी। तो ये ज्योमेट्री इसलिए आ गई है क्योंकि आपस में ग्रुप है। तो हमें सिंपल सा करना है कि हम इन ग्रुप को कर देते हैं ओपन, और देन आप जब अब सेलेक्ट करेंगे तो अब आप देखेंगे कि मैश नहीं सेलेक्ट हुआ है क्योंकि ग्रुप से अलग हो गया है, ग्रुप खुल गया है। ये हमारी सारी लाइट्स हैं, तो मैं इन्हें कर देता हूँ डिलीट और ये आ गए हम हमारे सीन में वापस। देन इसके बाद मैं आपको एक बार
ये जो मेरा सर्कल आप देख रहे हैं, ये इन्होंने अपनी टेक्निक यूज़ करी है लाइटिंग करने की। हर आर्टिस्ट का अपना तरीका होता है, मैं भी उसे नहीं फॉलो करूँगा। मैं आपको दूसरे तरीके से सेम अचीव कैसे करेंगे रेंडर इमेज को, उस पर हम बात करेंगे। तो ये मल्टी स्कैटर है, सिर्फ सीन के इन प्लांटर्स को सेग्रीगेट करने के लिए उन्होंने यूज़ किया है। देन अब हम एक काम करते हैं कि अब हम सबसे पहले एक जो लेयर मैनेजर है हमारा, उसे एडजस्ट कर लेते हैं। इसमें मैं जो अननेसेसरी हमारी लेयर्स हैं उन्हें डिलीट कर रहा हूँ सबसे पहले। और ये सारी हमारी क्लोज, ठीक है। इसके बाद मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नेम कर देता हूँ लाइट्स। देन फिर हम करते हैं अपनी लाइट्स की प्लेसमेंट। मैं कैमरे को नहीं छेड़ रहा हूँ इसमें, इस सीन के लिए। तो लाइट के लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे हमारा सन। जैसा कि मैं एक बार आपको सीन में दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे शेडोज़ हैं, काफ़ी सॉफ्ट शेडोज़ हैं। और यहाँ से हमारा डायरेक्शन है लाइट का, सन का। तो आप ये काफ़ी इजी वे में आप समझ सकते हैं कि हमारी सन की प्लेसमेंट किस साइड होनी चाहिए। और एक बार सन की प्लेसमेंट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने लगाया सन। ओके, इनके एनवायरनमेंट के टैब में वीरेज का ऐड था, तो ये जस्ट उसको अपडेट करने के लिए कह रहा है, मैंने वो अपडेट कर दिया है। अब हमारे प्रीव्यू के थ्रू हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे हमारे वीरेशन का। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ओवरराइड मटेरियल असाइन करता हूँ और मैं इसकी नेमिंग करूँगा। मैं एक बार इसे भी मटेरियल एडिटर को भी रीसेट कर देता हूँ। तो मैं इसमें सबसे पहले अपना मटेरियल को इंस्टेंस करता हूँ, देन इसका नेम कर देता हूँ क्ले। और मैं जो वाइट की वैल्यू है डिफ्यूज़ में वो कर रहा हूँ 200। और यहाँ पर हम इसे मिनिमाइज़ करके, ठीक है। अभी हमें चलिए एक बार इसका प्रीव्यू हम पहले देखते हैं। थोड़ी सी सेटिंग्स कर लेते हैं इन्हें। प्रोग्रेसिव है, ओके। फिल्टर हम ऑफ कर रहे हैं। देन इसके बाद मिनिमम शेडिंग जो है हमारी 50, इसे हम 2 करते हैं। ये जस्ट ठीक है, अभी हमें इतनी ज़रूरत भी नहीं है, तो इसे हम 1 ही कर देते हैं, 1 ही रहने देते हैं। देन ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर प्लीज़ फॉलो करें कलर मैपिंग के पार्ट को हमेशा, क्योंकि कलर मैपिंग ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है रेंडर आउटपुट को। तो यहाँ पे हम ब्रूट फोर्स की जगह इंक्रीडेंस मैप करेंगे। देन यहाँ पर हम मीडियम 30, देन लाइट कैश में हम इन्हें कर देते हैं 600। और यहाँ पे हम कुछ नहीं, इन पासेस को मैं कर देता हूँ डिलीट। हम हमारे एंड में खुद इन्हें ऐड करेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये सारा हमारा ओके हो चुका है। अब हम एक बार देखते हैं कि हमारे रेंडर के बटन के क्लिक करने के बाद हमें क्या दिखता है। मैंने पहले फाइल को एक बार सेव कर लिया है और यहाँ पे हम देखते हैं तो रेंडर है। ओके, ये हमें टॉप व्यू से दिख रहा है। मैं इसे एक बार यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब हमारे कैमरे के थ्रू हम देख रहे हैं अपने सीन को, और मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ एक बार। और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो हमारे क्लास हैं, जो हमारी ओपनिंग्स हैं, हमने अभी तक उन पे भी ओवरराइड मटेरियल ही अप्लाई किया हुआ है। तो एक बार हम उन्हें पहले एक्सक्लूड कर लेते हैं अपने ओवरराइड मटेरियल से, जिससे कि जो लाइट है वो पास हो पाए। तो ये मेरे कुछ ओपनिंग्स हैं, मैं इन्हें एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ इनके सिलेक्शन के टाइम पे। तो यहाँ पे मैं एक बार इन्हें आइसोलेट करता हूँ और
एक मिनट, यहाँ फ्रंट ओपनिंग और रह गई है हमारे पास, यहाँ पर एक, मैं इसे भी सेलेक्ट करता हूँ और एक ऊपर हमारे रूफ में है। तो इनको मैं सबसे पहले नेमिंग कर देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है। प्लीज़ आप आई लिंक पे क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं, वहाँ मैंने इनकी ज़्यादा डिटेलिंग दी है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो ये जस्ट मैंने अपने ग्रुप कर लिया है और मैं एक्सक्लूड में जाकर और यहाँ पर सर्च में एक बार टाइप कर देता हूँ। एक बार नेम देख लेते हैं, डोर एंड डोर्स, विंडोज़ है तो हम डोर टाइप करते हैं। तो ये नहीं आ रहा है, बेसिकली वो ग्रुप बन गया है, इसलिए ऐसा होता है कि ग्रुप ऐसे ही शो नहीं हो रहा होता है। तो हम अल्फ़ाबेटिक चले जाते हैं और यहाँ पर ये हमें मिल गया एक्सक्लूड, ओके। दैन इसके बाद अब हम देखते हैं अपने सीन में कि आफ्टर रेंडर जब हम प्रेस करेंगे तो हमें क्या शो होता है। तो मैं एक बार प्रीवियस रेंडर और ये प्रीव्यू ओपन किया मैंने, तो ये हमें दिखता है, ओके। तो बेसिकली आप देख सकते हैं हमें सामने की विंडो से हमारा सी थ्रू है, यानी कि ओपनिंग हमारी जो है वो एक्सक्लूड हो गई है, इस बात से ये पता चल जाता है। पर लाइट अभी नहीं आई है तो उसको एक बार करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अपने सन को पहले हाइट प्लेस करेंगे, ओके। ये एक बार लॉक कर लेते हैं इसे, ये प्रॉब्लम होती रहती है। एक बार ओके, लॉक जो था ओपन था, अब इसे लॉक करते हैं तो ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम हमारे सन को मूव टूल को अनेबल करते हैं और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने अपनी सन को हाइट दिया था, आप देख सकते हैं कि जो सन की रेज हैं वो हमारे रूम में एंटर कर चुकी हैं। और मैं एक बार रफली इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके बस देख रहा हूँ जस्ट कि कैसा शो हो रहा है, कैसा दिख रहा है ये अभी हमें। तो एक बार हम सीन से भी इसे थोड़ा सा मैच करते हैं, समझते हैं। देखिए सन का कितना रोल है इसमें। तो आप देखेंगे कि हमारी शेडोज़ तो क्रिएट हुई हैं, लेकिन अभी उनका डायरेक्शन और जो उसमें आप देखेंगे कि जो स्मूथनेस भी है, और मतलब अभी वो उसको ज़रूरत है एडजस्ट करने की, तो मैं वही एडजस्ट कर रहा हूँ। देखिए इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि ये चीज़ एकदम से पता नहीं है कि किस वैल्यू पे या किस हाइट पे किस जगह रखा है। सिर्फ हम यही हमें स्टडी करनी है कि अभी हमारी कोशिश ये है कि हम सेम जो हमें नीचे पैटर्न शो हो रहा है हमारे रेफरेंस इमेज में, वो हम कैसे अचीव करें। तो हम एक एक करके चलेंगे कि पहले जो सन का रोल है हम उसे कवर कर रहे हैं। तो मैं इसके डायरेक्शन, जो इसका मेरा टारगेट है, उसे भी एडजस्ट कर रहा हूँ शैडो को डायरेक्शन देने के लिए। और मैं साथ के साथ सन को भी थोड़ा सा ट्विक करता रहूँगा, क्योंकि मेरे को पहले वो अपना जो डायरेक्शन है वो अचीव करना है, जिससे कि मेरे को मेरी रेफरेंस इमेज में शैडो दिख रही है। तो मुझे हाइट का तो अंदाज़ा लग गया है कि वो जो मेरी चेयर है उसके बॉटम जो सिटिंग हाइट है वहाँ तक जा रही है। लेकिन आप देखेंगे कि जो शैडो की डायरेक्शन है ना, वो अभी ठीक नहीं आ रही है। मेरे को उसी में ही मैं एडजस्ट करने में लगा हुआ हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि बेसिकली ये सीन पे डिपेंड करता है। मेरे अभी एक्स और वाई एक्सिस में उनकी वैल्यू को चेंज करने से आप उस चीज़ को अभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपके सीन में ये डिफरेंट हो सकती है। बस मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कि टारगेट और जो आपका सन है, उन दोनों का रोल है इस चीज़ में अचीव करने के लिए। मैं सेम, मेरे को ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं सेम वैसा इसलिए ही अचीव करना चाहता हूँ कि मैं उस चीज़ को बिल्कुल पकड़ सकूं। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए एक इसमें स्टार्टिंग लाइन दिख रही है मेरी शैडो की, और अभी जो है मेरी काफ़ी ज़्यादा अलग जा रही है। तो इसी को ही मैं थोड़ा सा एडजस्ट करने में लगा हुआ हूँ। थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करता हूँ जिससे कि आपका भी टाइम सेव रहे। तो काफ़ी देर के ट्राई के बाद मेरे को मेरी
जो सन की प्लेसमेंट थी वो अचीव हुई है। एग्जैक्टली 100% नहीं है, लेकिन 90% 95% अचीव किया है मैंने। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ ये एक रेंडर में। तो मैं एक बार इस अपनी इमेज को एक बार सेव कर लेता हूँ, रेंडर को रोक के एक बार। इसका जो नेम है वो मैं कर देता हूँ, हम JPEG सेव करेंगे और इसे हम करते हैं सन प्लेसमेंट के नेम से सेव। देन हम एक बार अब आते हैं हमारे, एक बार फाइल को सेव करते हैं हम, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम हमें फाइल को सेव करते रहना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। देन इसके बाद अभी हम देखते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा लाइटिंग के लिए वो है हमारी IS लाइट्स। तो आप देखोगे यहाँ पर ये मेरी जो लाइट्स हैं, मैं एक बार इन्हें अलग से आइसोलेट करना चाहता हूँ, इसलिए इन्हें क्लोज करता हूँ। और ये मेरी लाइट्स हैं, तो मैं इन्हें एक बार आइसोलेट करता हूँ और इसमें मैं करता हूँ अपनी लाइट की प्लेसमेंट। तो इन लाइट्स की प्लेसमेंट करते वक्त हमें जो मेजर एक ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जब भी हम लाइट को कॉपी करेंगे तो हम इंस्टेंस फॉलो करेंगे। मैं एक बार इसके टारगेट को अलाइन कर देता हूँ इससे। Y एक्सिस ऑफ करना है, तो Y एक्सिस ऑफ करके अभी अलाइन हो गया है हमारा एकदम सीधा। तो देन इसके बाद अभी अब मैं इन्हें कॉपी करता हूँ। सबसे पहले मैं जो मेरी IS है उसे असाइन करता हूँ। मैंने जब थोड़ा अपने लाइब्रेरी में सर्च किया तो मुझे नाइस जो प्रोफाइल लाइट है IS की वो फाउंड हो गई थी, मिल गई थी मुझे। तो मैं इसको करता हूँ प्लेस। थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं इसको बेसिकली लाइट की प्लेसमेंट के लिए। और ये भी लाइट अभी अंदर है तो इसको हम थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारा ग्लास का पार्ट है, हाँ तो ये मैश है बेसिकली, तो हम हमारी लाइट को थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, इससे बाहर कर देते हैं। तो आइए इसे जल्दी जल्दी हम हमारी लाइट की जो है प्लेसमेंट करते हैं। इंस्टेंस का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम इसे प्लेस कर देते हैं। तो ये हमारी लाइट की प्लेसमेंट हो चुकी है। मैं अपनी सीन में वापस आ जाता हूँ और कैमरे के थ्रू हम व्यू को देखते हैं। और अब हम देखते हैं हमारा रिव्यू कि ये हमें कैसा शो हो रहा है हमें आउटपुट में। ओके, तो जो रूम था वो इल्यूमिनेट काफ़ी हद तक हो गया है। बेसिकली अभी वैसे भी हम क्ले मटेरियल पे काम कर रहे हैं, तो इसका एक्चुअल जो हमें रिज़ल्ट है वो तो तभी हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा हमारी लाइट की इंटेंसिटी और उनको लेकर कि ये हमें कितनी लाइट की ब्राइटनेस या उन पे काम करना है। तो ये मैं एक बार अपनी एक बार हम हमारी इमेज को और देख लेते हैं। तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पर हमारी जो टारगेट लाइट भी है इसमें, इस पे भी हम लाइट की प्लेसमेंट कर देते हैं। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा टेम्परेचर पे वर्क कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा वार्म करता हूँ। थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं वार्मनेस को। तो ये मेरे को ठीक लग रहा है। अभी थोड़ा सा वार्म रख लेते हैं। बेसिकली अभी इसमें जब मटेरियल्स ऐड होंगे तो हमें लाइट की तब भी एडजस्टमेंट करनी होगी, पर अभी हम एक रफली जितना क्लोज जा सकते हैं हम अपनी जजमेंट के हिसाब से एक बार ट्राई करते हैं अपना बेस्ट। तो यहाँ पे हम इस प्रीव्यू को एक बार थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी IS लाइट की जो प्रोफाइल थी वो हमें अचीव हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। मैं एक बार रेंडर को स्टॉप करता हूँ। और देन इसके बाद मैं एक बार जो मेरी ट्रैक लाइट है उस पर लाइट की प्लेसमेंट करता हूँ। तो मैं एक बार ये ग्रुप को क्लोज कर देता हूँ और मैं एक बार इन्हें अलग से आइसोलेट कर लेता हूँ अपने सीन से, जिससे कि हमें लाइट की प्लेसमेंट करने इजी रहे। और एक मैं अपनी IS लाइट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आइए इनकी प्लेसमेंट करते हैं पहले हम। तो ये मेरी लाइट की प्लेसमेंट हो चुकी है। एक बार हम प्रीव्यू देखते हैं अपना। तो ये मैं एक बार अपनी शैंडलियर में भी अपनी लाइट की प्लेसमेंट कर लेता हूँ, जिससे कि हम एक बारी में ही इन लाइट्स को कवर करें। तो शैंडलियर की लाइटिंग के लिए मैं एक बार अपनी एक स्प्लाइन से सर्कल ड्रॉ करता हूँ। देन हम रेंडर विजिबल करते हैं इसे रेंडरिंग को अनेबल करने के लिए, इसकी विजिबिलिटी के लिए। तो मैं एक बार अनेबल रेंडर इन व्यू पोर्ट और रेंडर को ऑन कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसे प्लेस करता हूँ अपनी शैंडलियर के अंदर, जहाँ पर मेरी लाइट की प्लेसमेंट होनी चाहिए। थोड़ा सा इसे एडजस्ट करते हैं हम। देन इसके बाद मैं एक कॉपी करके इसकी, और मेरी 2 लेयर्स में है ये, तो मैं उनको कर लेता हूँ। तो आइए इसकी प्लेसमेंट करते हैं हम। देन क्योंकि ये हमारा मैश है, तो इसके लिए मैं अपनी लाइट में जाता हूँ और मैश की जो टाइप है उसे सेलेक्ट करता हूँ। देन मैं उसे प्लेस करता हूँ और इसमें हम सबसे पहले ये जो हमने ड्रॉ करे हैं सर्कल्स, इन्हें पिक करते हैं। तो अभी आप देखेंगे ये पिक नहीं हो रहा है और उसकी प्लेसमेंट भी ठीक नहीं है। पहले एक बार हम उसकी प्लेसमेंट को ठीक करते हैं। पहले तो मैं उसे ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, वहाँ पे लिखा है पिक मैश, और जो अभी हमारी ये प्रोफाइल है ये है हमारी स्प्लाइन। तो ये फ़र्क होता है ज्योमेट्री और स्प्लाइन का। तो इसे हम करते हैं कन्वर्ट टू एडिटेबल मैश। आप पॉली भी कर सकते हैं, बेसिकली बस स्प्लाइन से अलग करना है उसकी प्रोफाइल को हमें। और हम पिक करते हैं तो वो पिक हो जा रहा है। देन इसके बाद मैं इसी लाइट का एक कॉपी कर लेता हूँ। इंस्टेंस करेंगे तो हम जैसे ही एडिटेबल मैश को चेंज करेंगे तो वो एक ही बारी में ही उसको भी रिप्लेस कर देगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। मैं ये भी कर सकता था कि मैं दोनों मैश को आपस में अटैच करके एक लाइट लगा दूँ, लेकिन बेटर यही रहेगा कि हम दोनों को अभी सेपरेट रखें। मे भी हो सकता है कि हमें लाइटिंग जब हम करेंगे तो हमें ऐसा लगे कि हमें इंडिविजुअल उन पे काम करना पड़ जाए, इसलिए मैं सेफ एंड से ऐसे वर्क कर रहा हूँ उस पर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वार्मनेस ऐड कर रहा हूँ इसमें। और अभी हम इंटेंसिटी को अपने एक बार प्रीव्यू में देखने के बाद एडजस्ट करेंगे। मैं दोनों में सेम सेटिंग कर रहा हूँ अभी और सेम टेम्परेचर पे। तो एक बार हम कैमरे में आते हैं अपने। सबसे पहले एक काम और कर लेते हैं कि हम इसे एक्सक्लूड कर लेते हैं हमारे क्ले रेंडर से, जो हमने ओवरराइड मटेरियल असाइन किया है वहाँ से बेसिकली। तो ये मैं एक्सक्लूड में गया और फाइल, इसका नाम है लैम्प। तो मैं इसे टाइप करता हूँ। ये देख सकते हैं आप, लैम्प फाइंड आउट हो गया है और ओके। अब हमारे कैमरे में आ जाते हैं हम, और इसके बाद अब हम करते हैं अपने प्रीव्यू रेंडर को स्टार्ट।
तो एक बार हम हमारा रीजन क्रिएट कर लेते हैं हमारे शैंडलियर के क्लोज में, जिससे कि हम ये देख पाएँ कि हमारे जो शैंडलियर है वो कैसा हमें शो हो रहा है या किस तरीके का उसमें चेंज आया है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें ट्रांसलूसेंट मटेरियल यूज़ है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि लाइट का आपको प्लेसमेंट का पता चल रहा है। तो यही छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन होती हैं जिन्हें हमें पकड़ना होता है। और आप देख सकते हैं मेरी प्लेसमेंट तो ठीक है, अभी ये लुक एंड फील में उतना अच्छा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसे भी हम कवर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं हमारी लाइट में और यहाँ पर आप देखेंगे रिफ्लेक्शन हमारा सब कुछ ऑन है। मैं यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है, जो इसकी मल्टीप्लायर है, उसको बढ़ा देता हूँ और थोड़ा सा जो मेरा वार्मनेस है इसको भी थोड़ा सा ऐड करता हूँ। ये सेम मैं दोनों में सेम सेटिंग करता हूँ। 1 मिनट, ये ऑटो सेव पे था, तो मैं सेम सेटिंग दोनों में अप्लाई करता हूँ। और आप देख सकते हैं मैं एक बार इससे बस इनविजिबल कर देता हूँ। बेसिकली हम जब स्पेकुलर और रिफ्लेक्शन को ऑन करेंगे तो वो रिफ्लेक्शन में अपने आप ही शो होगा, इसलिए मैंने उसकी डायरेक्ट विजिबिलिटी को ऑफ कर दिया है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं इसमें इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद फ़र्क पड़ा है हमें। बेसिकली ये ट्रांसलूसेंट मटेरियल है, इसलिए हमें प्रीव्यू जनरेट होने में टाइम लग रहा है। पर ये देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमारा वार्म ज़्यादा है, ये उतना वार्म नहीं है, तो हम थोड़ा सा लाइट की इंटेंसिटी जो हमारी वार्म है उसको थोड़ा सा ठीक करते हैं और इंटेंसिटी को भी साथ के साथ हम बढ़ाते हैं। तो मल्टीप्लायर में बढ़ा देता हूँ। मल्टीप्लायर बढ़ाने से भी आप देखेंगे कि वार्मनेस में फ़र्क आ रहा है। तो पहले एक बार हम इंटेंसिटी को ही देख लेते हैं। पहले अपने मैं दोनों लाइटों की इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर जो है हमारा ये थोड़ा ज़्यादा वार्म है यहाँ पर अभी हमारे सीन में, तो हम इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं वार्मनेस को दोनों में। तो यहाँ पे मैं 4500 कर रहा हूँ। तो ये हमारा काफ़ी हद तक हमें ठीक लग रहा है अभी। और जैसे जैसे अभी हम और इनहेंस करेंगे तो और लाइट्स ऐड करेंगे और थोड़ा सीन में आगे चलेंगे तो और इससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कैसा रिएक्ट कर रहा है ये। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने साइड में लाइट ऐड करी थी IS की, जो मैंने प्लेस करी थी, वो एकदम बर्न कर रही है एकदम। तो ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो हमारी इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के हिसाब से ठीक है, लेकिन यहाँ पे लाइट और जो डिस्टेंस, जो लाइट और वॉल है उसके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो वो लाइट एकदम से उस एरिया को ना बर्न कर रही है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक बार मैं इस रेंडर को रोक देता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी इंटेंसिटी को कम करूँगा, लेकिन क्योंकि अभी ये इंस्टेंस है तो मैं एकदम से ऐसे नहीं कम कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं जो मेरी लाइट्स हैं, तो यहाँ पर मैं अपने लाइट्स को सेलेक्ट करने के लिए, ये देखिए मेरी लाइट्स हैं, ये दोनों इंस्टेंस हैं आपस में। तो मैं ये जो आपने सिंबल देखा इस पर क्लिक किया मैंने और मेक यूनिक पे, और यहाँ पे ये पूछ रहा है मेरे से कि क्या मैं इन दोनों को भी आपस में अलग करना चाहता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ नहीं, मुझे को सिर्फ इन्हें और लाइटों से अलग करना है, इन्हें आपस में अलग नहीं करना है। इसका मतलब ये होता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं जब इन दोनों लाइट्स को पकड़ रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन अनेबल नहीं है, और जब मैं इन दोनों को पकड़ रहा हूँ तो ऑप्शन अनेबल है। तो यही एक फ़र्क होता है कि जो लाइट्स इंस्टेंस होती हैं वो अगर आप 100 भी एक साथ पकड़ेंगे तो आप सबके ऑप्शन चेंज कर पाएंगे, और अगर वो इंस्टेंस नहीं है तो आप 2 भी सेलेक्ट करेंगे तो भी हमारे को उसमें चॉइस नहीं होगी। तो ये मैंने इंटेंसिटीज़ की कर दी डाउन, और एक बार हम देखते हैं इसका प्रीव्यू। तो ये आप देख सकते हैं कि अब ये ठीक हो गया है, पहले से बेटर है काफ़ी। एक बार हम हमारे पूरे सीन का रेंडर कर देते हैं। यहाँ पे हमारी IS लाइट और जो हमारी शैंडलियर है वो, और जो हमारी स्पॉट लाइट्स हैं उनकी प्लेसमेंट हो चुकी है। तो मैं एक बार इस रेंडर को भी
कंप्लीट करके सेव करता हूँ। इसे मैं सेव करता हूँ। वो थी हमारी सन की प्लेसमेंट और ये है हमारी IS लाइट्स की प्लेसमेंट। तो मैं इन्हें करता हूँ IS प्लेसमेंट। देन एक बार हम हमारा हिस्ट्री पैनल ओपन करके एक बार पहले से हम इसे कंपेयर कर लेते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं सन के बाद, जब हमने IS लाइट को प्लेस किया है तो उसके बाद। तो आप देख सकते हैं कि देखिए ये हमारा सन था और ये हमारी IS लाइट की प्लेसमेंट है। तो ये फ़र्क आ चुका है इसमें, ये काफ़ी बेटर जा रहे हैं हम अभी। होपफुली आप भी, जो मैं टेक्निक आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, आप इसे समझ पा रहे होंगे कि हम किस तरीके से लाइट को एक प्रीमेड सीन में देखते हैं और कैसे हम उसे अचीव कर सकते हैं। तो मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। देन इसके बाद अब हम बात करते हैं जो हमारे सीलिंग में जो कोव्स हैं उनकी। ये तो मेरा अपर पार्ट है, ओके। देन इसमें मैं कैमरे से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा सीलिंग के अंदर कोव वाला पोर्शन, तो ये देख सकते हैं आप, ये है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो आर्टिस्ट थे, इन्होंने जो कोव लाइटिंग करी है उसके लिए इन्होंने बेसिकली वही फंडा यूज़ किया है जो अभी हम नीचे हमने अपने शैंडलियर के लिए किया है। लेकिन ये लाइट नहीं है, क्योंकि अगर ये लाइट होती तो हमारे सिलेक्शन के टाइम पे हो जाती सेलेक्ट। ये एक्चुअल में इन्होंने ये इन्होंने इस पर लाइट मटेरियल असाइन किया हुआ है, काफ़ी स्मार्टली किया है इन्होंने भी। तो ये तरीके होते हैं अलग अलग आर्टिस्टों के काम करने के। तो इन्होंने लाइट ना ऐड करके और क्या बोलते हैं मटेरियल डाला है उस पर। और ये देख सकते हैं आप, इसका मैप नहीं मिल रहा है, इसका मैप मिस है। ये भी अभी हम आगे सॉर्ट आउट करेंगे इसे। मैं एक बार इसे ओपन करता हूँ और एक बार मैं अपने ये सारे के सारे इस ज्योमेट्री को अलग से कर देता हूँ। मैं बस इसे एक बार देख रहा हूँ कि ये चीज़ें ठीक हैं, ये ठीक है। तो इसके बाद अभी हम एक काम ये करते हैं इसमें कि हम इन लाइट्स को कर लेते हैं अपने ओवरराइड से एक्सक्लूड। तो ये एक्सक्लूड हो चुके हैं हमारी ये वाली लाइट भी। तो हम हमारे कैमरे में एक बार वापस आ जाते हैं और आइसोलेट से भी बाहर हो जाते हैं। हिस्ट्री वाले पैनल को मैं करता हूँ ऑफ, और मैं एक बार मेरी ये जो कोव हैं इन्हें देखने के लिए, क्योंकि मेरा जो शैंडलियर है वो कर रहा है इसको ब्लॉक। तो एक काम करते हैं, अभी उसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं थोड़ा सा अपने कैमरा एंगल को एडजस्ट करता हूँ। अभी मैं इसके टारगेट को थोड़ा सा हाइट दे देता हूँ। हाइट देने से पहले मैं इसकी टारगेट की जो मेरी हाइट है Z एक्सिस में, उसे कॉपी करता हूँ जिससे कि मैं वापस यहाँ पे आ सकूँ सेम वैल्यू पर। और मैं इसे थोड़ा सा हाइट दे देता हूँ। तो ये हाइट इनफ रहेगी हमें, काफ़ी हद तक हमारा जो सीलिंग का पार्ट है वो शो हो रहा है इसमें। तो ये एक बार हम प्रीव्यू देखते हैं। शैंडलियर ब्लॉक कर रहा है। एक मिनट, मैं इस प्रीव्यू को एक मिनट ज़रा रोक के और इसे करता हूँ। और क्योंकि शैंडलियर होने की वजह से मेरा रेंडर का टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, तो एक बार मैं इसको इतने पार्ट को रीज़न करता हूँ, पर ये शैंडलियर तो इसे फिर भी ब्लॉक कर रहा है। तो मैं एक बार अपने शैंडलियर को करता हूँ हाइट, और जो मेरी ये लाइट्स हैं इन्हें भी मैं हाइड कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं रेंडर सेटिंग में जाके ना, एक ऑप्शन होता है हिडन लाइट का, उसे कर देता हूँ ऑफ। तो अभी क्या था कि ये टिक ऑन है, तो यानी कि हिडन लाइट्स भी रेंडर होंगी, और मैंने उस टिक को हटा दिया क्योंकि मैं उन लाइट को अभी नहीं रेंडर करना चाहता हूँ।
तो अब आप देख सकते हैं मेरी सीलिंग जो है, मेरे को अपना कोव जो है शो हो रहा है और उसमें से हल्की सी वार्म लाइट भी मुझे दिख रही है, पर ये अभी उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रही है मेरे सीन पे, उतना ज़्यादा रोल भी नहीं प्ले कर रही है उस पर, उतनी ज़्यादा आप देखेंगे तो आपका नज़र भी नहीं जा रही है उस पर, आपके फोकस में भी नहीं आ रही है। तो एक बार मैं मटेरियल एडिटर में इसकी वैल्यू को देखता हूँ, ये है 30। तो प्रीव्यू ऑन करते हैं और एक बार हम करते हैं इस टिक को ऑन। बेसिकली मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस टिक का क्या काम होता है। ऊपर जाके आप आई बटन के थ्रू भी उस वीडियो पे जा सकते हैं, नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं जहाँ मैंने डिटेल में इसे समझाया है कि इसका वर्क क्या है। तो अभी आप देखेंगे उस टिक के ऑन करने से बेसिकली हमारी जो लाइट है वो हमें पहले से ज़्यादा बेटर शो हो रही है। मैं एक बार इंटेंसिटी और थोड़ी सी बढ़ाता हूँ। ये कुछ टेस्ट है जिन्हें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक बेटर आउटपुट निकाल पाऊँ। तो ये थोड़ा सा टेस्टिंग फेज है हमारा। मैं देखता हूँ कि क्या वैल्यू सेट करने पे मेरे को एक बेटर आउटपुट आ रहा है। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो सकता है। मैं एक बार ये इमिट लाइट ऑन बैक साइड भी ऑन कर लेता हूँ। मे भी हो सकता है कि फेस का फ़र्क पड़ रहा हो, लेकिन इंटेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं है, तो इसके अनेबल और डिसेबल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं एक बार अपना इस टिक को दोबारा से ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे मेरी वैल्यू 250 है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस टिक को ऑन करने के बाद भी। तो मैं एक बार इसको रोक देता हूँ और ये मेरे को 250 यानी कि ठीक है, क्योंकि आपने देखा जब हम इससे ज़्यादा भी कर रहे हैं तो ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो एक्चुअल में ज़्यादा डेप्थ के अंदर है। तो अभी हम उस लाइट की प्लेसमेंट को नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि हमारे कैमरा एंगल में अगर हम देखें तो इतने ज़्यादा फोकस में वो है भी नहीं। तो मैं एक बार अपने कैमरा एंगल को वहीं पे ले आता हूँ जहाँ पर वो था। ये मैं वैल्यू अपनी पेस्ट कर देता हूँ। देन अब आप देखेंगे मैं एक बार फाइल को सेव और कर देता हूँ। प्लीज़ फाइल को आप भी सेव करते रहें, क्योंकि मैक्स में ये इशू हो जाता है। मैटर नहीं होता कि आप पायरेटेड यूज़ कर रहे हैं या परचेज़। मेरा परचेज़ है, फिर भी काफ़ी बार क्रैश हो जाता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इतने फाइल सेव हो रही है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, और मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं प्लीज़ उन्हें भी देखें, क्योंकि मैं अपना एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वहाँ पर काफ़ी अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी आगे वाली वीडियोस हैं या जो ये वीडियोस हैं इनमें आपको ऐसा लगे कि कुछ भी आप स्किप कर रहे हैं या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है। तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें, उनमें मैंने काफ़ी डेप्थ में इन सारी चीज़ों को और इन सारे ऑप्शंस को, टेक्निक्स को आपके साथ शेयर किया है। तो एक बार हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब ये मेरा रेंडर जो है काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है, और मैं हिस्ट्री पैनल को ओपन करके अपने प्रीवियस जो रेंडर था मेरा, मैं उससे एक बार इसे कंपेयर करता हूँ। हाँ, ये वाला है हमारा प्रीवियस जो हमने कोव से पहले सेव किया था, मतलब सेव हुआ है। तो ये देख सकते हैं कोव का इम्पैक्ट इस तरीके से आपको शो हो रहा होगा। तो ये मेजर इसमें हमने अचीव किया है कोव की लाइट को एडजस्ट करके, कि अब कोव जो है वो भी पहले से काफ़ी बेटर हो गया है और हमारी विजिबिलिटी में शो हो रहा है हमें। तो अब हम बात करेंगे हमारे इस सीन के मटेरियल्स के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि कुछ शेडर्स इसमें एम्प्टी हैं, उनके मैप जो है मिसिंग हैं। हमारी जो फाइल हमने डाउनलोड करी थी उसमें वो अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से वो मिस हैं। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैप्स को दोबारा से असाइन करता हूँ। उसके लिए मैं ये स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, रीलिंक बिटमैप। काफ़ी यूज़फुल स्क्रिप्ट है। जिन यूज़र्स को ये यूज़ करनी नहीं आती हैं वो कमेंट बॉक्स में एक बार मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उनके साथ ये शेयर कर लूँगा कि ये किस तरीके से अवेलेबल, मतलब आप कहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से आपको ये हेल्पफुल रहेगी। तो ये मेरे मैप जो हैं वो रीलिंक हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे वाली जो वॉल है उसके मैप जो हैं वो मिस हैं। और ये रेफरेंस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि वो डार्क वुड है, डार्क
वुड के फिनिश में है और रिफ्लेक्टिव है, ग्लॉसी है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास उसका मैप नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक काम ये किया है कि मैंने अपनी लाइब्रेरी में से 1-2 मैप ढूंढे हैं और एक बार हम उन्हें प्लेस करके देखते हैं कि हम कितना क्लोज जा सकते हैं अपने इस सीन के। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेक्सचर वाले पार्ट को भी हम। तो सबसे पहले हम हमारे मटेरियल को पिक करते हैं। मेरा लाइट सेलेक्ट है कैटेगरी में, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे शेडर लोड हो गया है और इसमें हमें बाकी की सेटिंग्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम हमारे मैप को रिवाइज करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैप हमारे पास है नहीं, तो मैंने एक ये मैप है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, जो मैं इसकी जगह पे प्लेस करके इसे सोच रहा हूँ यूज़ करके देखते हैं। तो ये डार्क शेड है वुड का ही, तो मैं एक बार इसे असाइन करता हूँ और एक हमारे अंदर पैनल के अंदर जो हमारे जाली का पैटर्न है उसका जो बैकग्राउंड है उसमें भी हमारा मिस है मैप, तो ये भी विजिबल है नहीं, यानी कि अवेलेबल नहीं है। तो इसकी जगह पे मैं ये वाला मैप यूज़ कर रहा हूँ। एक बार मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, थोड़ा सा कलर वेरिएशन आ जाएगा। बेसिकली अगर आप देखेंगे हमारी जो रेफरेंस इमेज है हमारी, तो आप देखेंगे अंदर वाला ना थोड़ा सा लाइट है अपर जाली से, तो ये मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर। और इसको अभी हम एक काम करते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा हम हमारे इसमें, ये देखिए तो एक बार अब हम हमारे प्रीव्यू रेंडर में देखते हैं कि ये किस तरीके से निकल कर आ रहा है सीन। अब हमारे टेक्सचर्स की असाइन करने के बाद ओके, तो ओवरराइड अभी हमारा ऑन है, हमें पहले उसे ऑफ करना होगा क्योंकि अब हमें ओवरराइड की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहले जाकर अपना ओवरराइड है उसे ऑफ करता हूँ। देन अब हम एक बार दोबारा से प्रीव्यू रेंडर को ऑन करते हैं। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है, कोई बात नहीं। इस चीज़ का अंदाज़ा था मुझे कि जब हमारी शेडर्स ऑन होंगे तो ये सीन काफ़ी डार्क हो जाएगा। इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं, नो इशू। बाकी ये है कि हाँ, शेड जो है हमारा काफ़ी हद तक हमारा जा रहा है हमारे जो रेफरेंस इमेज था उसके हिसाब से। और यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरी IS लाइट है ना, वो भी उसमें दिक्कत है। तो यहाँ पर हम ना पहले अपनी IS लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि मेजर ये है कि हमारी प्लेसमेंट तो ठीक है लाइट्स की, सिर्फ इंटेंसिटी ही काफ़ी ज़्यादा कम है। तो एक बार मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ मेरी सारी लाइट्स की। और एक बार ये प्रीव्यू और देखते हैं हम कि इसमें क्या सुधार आ रहा है इंटेंसिटी बढ़ाने से। देखिए, लाइट की स्टडी का चैप्टर है ये, तो पेशेंस की तो बहुत ज़्यादा इसमें नीड होगी और आप काफ़ी अच्छे से अपना पेशेंस बनाए हुए इस वीडियो को देख भी रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि जो मेरे ओपनिंग है वहाँ पर ना बेसिकली वहाँ से भी हमें थोड़ा सा डायरेक्ट लाइट चाहिए। तो इसके लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि ये मेरा डोर है जो हमें विजिबल होता है, वहाँ पर मैं एक बार इसे आइसोलेट करके और यहाँ पर मैं एक अपना वीरे की लाइट की प्लेसमेंट करता हूँ जो कि आगे से सीधा इस सीन को इल्यूमिनेट करेगी। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में याद होगा कि जब हमने ये सीन ओपन किया था तो जिन आर्टिस्ट ने इस फाइल पे काम किया उन्होंने एक सर्कुलर फॉर्म के ऊपर वीरे लाइट मटेरियल यूज़ की हुई थी, जिससे कि वो चारों तरफ से इस सीन को इल्यूमिनेट कर रहे थे। मैं भी वैसा कर सकता था, लेकिन ये भी एक तरीका है करने का। तो हम यहाँ पर एक वीरे लाइट को प्लेस करते हैं। देखिए, तरीके अलग हो सकते हैं, मेन चीज़ है कि हमें अपना आउटपुट सिमिलर करना है या हमें जो चीज़ अचीव करनी है उसके लिए हमारे को जो भी नीड हो, जो भी ज़रूरत हो, हम उसे यूज़ करके, जो भी हमारे पास फीचर्स हैं उन्हें यूज़ करके उस क्वालिटी के क्लोज जाएं। तो मैं अपना तरीका अलग चेंज करके उसे अचीव करने की कोशिश
कर रहा हूँ। तो ये एक बार लॉक कर लेते हैं इसको, ये इशू आता रहता है। 1 मिनट। ठीक है, तो ये सेट हो गया है। एक बार मैं इसको रीजन को करता हूँ ऑफ, जिससे कि मेरा पूरा एक बार ओवरऑल में दिख जाए। अभी आप देखेंगे तो ये लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ। थोड़ी सी इंटेंसिटी पे हम वर्क करेंगे अभी इसके। हम हमारी जो रेफरेंस इमेज है उसे भी बार बार देखते इसलिए रहते हैं क्योंकि उसमें हमारे को हिंट मिलते रहते हैं कि हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है चीज़ों की ना। तो यहाँ पर अभी हमारा जो ओवरऑल सीन है ना वो थोड़ा सा डार्क है, तो मैं थोड़ा सा ये कुछ चीज़ों पे वर्क कर रहा हूँ कि IS लाइट की इंटेंसिटी को थोड़ा सा और इन्हेंस कर दे रहा हूँ। तो ओवरऑल लाइट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हमें जो बाहर वाली लाइट है उसकी प्लेसमेंट की नीड इसलिए थी क्योंकि मेरी जो रेफरेंस इमेज है उसमें मैं देख रहा था कि उस तरफ से भी लाइट का काफ़ी ज़्यादा रोल दिख रहा था सीलिंग पे, तो इसलिए मैंने उसे प्लेस किया। लेकिन जो हमारे रूम का जो एम्बियंट है उसको मेरी IS लाइट ही कवर करेगी या उसको फिल करेगी काफ़ी अच्छे से, तो मैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ। और ये मेरी शैंडलियर की जो लाइट है उसकी भी इंटेंसिटी को मैं बढ़ा देता हूँ। देन इसके बाद एक बार हम इसे फुल स्क्रीन करके एक बार देखते हैं कि हमारा ये किस तरीके का रेंडर आ रहा है। अभी ये दोबारा से इसमें कैमरे के लॉक का इशू हो रहा है, इसे पहले एक बार ठीक कर लेते हैं। हो जाता है ऐसा क्योंकि डिफरेंट व्यू पोर्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, तो जो आपका क्लिक हो जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है, उसकी वजह से ये इशू हो जाता है। अभी आप देखेंगे 2 पे हमारे कैमरे के असाइन है, तो मैं एक बार इन्हें री असाइन कर देता हूँ कैमरे से अलग अलग वो सेट करके, ऑर्थो एंड पर्सपेक्टिव व्यूज़। तो अब आप देखेंगे सिर्फ मेरे क्वाड 4 में है। मैं एक बार इसे लॉक करता हूँ और एंटर पे हिट करते हैं और हम देखते हैं इसको। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा रिज़ल्ट जो है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है। एक बार हम हमारी रेफरेंस इमेज को भी देखते हैं इसकी कंपैरिजन में। तो ये आप देखेंगे ये जो हमारी सन का जो रेज है वो एक तो थोड़े से हमारे काफ़ी ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गए हैं,
और इम्पैक्ट उनका कम है। और दूसरा हमारा बाहर से जो लाइट है वो भी थोड़ी सी उसमें और ट्यूनिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा और उसे ट्विक करने की नीड है हमारे। तो मैं एक बार इस रेंडर को ओपन करता हूँ, रेंडर को रोक देता हूँ बेसिकली, और मैं एक बार अपने सन को सेलेक्ट करके और यहाँ पे जो मैंने सॉफ्ट शैडो के लिए साइज़ मल्टीप्लायर बढ़ाया था उसे मैं 1 कर रहा हूँ और मैं इंटेंसिटी को थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि सन का उतना इम्पैक्ट नीचे दिख नहीं रहा है, तो इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ाने की नीड दिख रही है मुझे। और ये जो मेरी लाइट है इसकी प्लेसमेंट पे भी मैं थोड़ा सा वर्क कर लेता हूँ। हम एक देखिए लाइटिंग अभी हम कर रहे हैं तो ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंट होता है, तो इसमें टाइम तो लगता है, पर मेन चीज़ ये है कि देखिए आप ना एक बार ये जो टेक्निक है इन्हें ग्रैब कर लेंगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपको टाइम सेविंग भी अपने आप ही आ जाएगी। जब आप बार बार करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई अगर हमें ये वाला फील देना है तो उसके लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ मेरे इस लाइट को, और एक बार मैं इसको लाइट की जगह मैं इसे बना रहा हूँ अपना स्काई पोर्टल। बेसिकली स्काई पोर्टल का वर्क होता है कि वो बाहर की जो लाइट होती है उसको अंदर भेजे, और जो मेरी ओपनिंग्स होती हैं उनमें हम इनको काफ़ी यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा जो इंटीरियर का सीन है वो अच्छे से इल्यूमिनेट हो जाए, उसमें लाइट जो है वो मतलब भरपूर मात्रा में आ जाए। बेसिकली अगर मैं आपको लेमैन के वे में बोलूँ कि वो जो लाइट है वो अच्छे से फिल हो जाए, बाहर की को कैच करके लाइट को अंदर अच्छे से पहुंचा सके। तो अभी भी आप देखेंगे कि मेरी प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन हो नहीं रहा है। मैं अगर उसको ज़्यादा क्लोज रख रहा हूँ तो बर्न हो रहा है, दूर कर रहा हूँ तो वो ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। तो इसको थोड़ा सा हमें और इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि लाइट को तो मेरे को पास लाना पड़ेगा, ये तो मुझे पता चल गया है, क्योंकि दूर रख रहे हैं तो वो इम्पैक्ट ही नहीं दिख रहा है उसमें। एक बार हम दोबारा से देखते हैं। तो बेसिकली मैंने अपने जो ऑप्शंस थे, इफ़ेक्ट डिफ्यूज़, इफ़ेक्ट स्पेकुलर, ये सब कुछ ऑफ था। इफ़ेक्ट डिफ्यूज़ ऑन था पर वो भी अभी मैंने ऑफ़ कर दिया था। तो मैं एक बार क्या करता हूँ कि जो मैंने अपनी ये लाइट लगाई है ना स्काई पोर्टल, इसको तो मैं एक बार कर देता हूँ ऑफ, और जो मेरी अपनी मेजर लाइट है उसका मैं एक तो इंटेंसिटी को देता हूँ बढ़ा, और एक बार देखता हूँ प्रीव्यू में कि क्या फ़र्क आ रहा है उससे अब ना इंटेंसिटी को बढ़ाने से। तो ये आप देखेंगे कुछ खास फ़र्क नहीं आ रहा है ऊपर। तो मैं एक बार इफ़ेक्ट डिफ्यूज़ को ना ऑन करता हूँ, और स्पेकुलर को, स्पेकुलर की नीड नहीं है, स्पेकुलर हम हटा देते हैं। एक बार मैं दोबारा से प्रीव्यू ऑन करता हूँ। बेसिकली लाइट की मूवमेंट पे कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीव्यू में वो सही से एकदम से अपना दिखाती नहीं आउटपुट। कोरोना में ये इशू नहीं होता है। तो अगर आपको लगता है कि लाइट की प्लेसमेंट चेंज करने से या कुछ से आपके सीन में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मेरा मानना ये होगा कि एक बार आप अपने प्रीव्यू को दोबारा से चलाएं। अभी क्या हो रहा है कि हमारा ये ना सीलिंग की तरफ ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, तो मैं एक बार इसे थोड़ा सा रोटेट करके देखता हूँ लाइट को कि वो सीलिंग की तरफ उतना ना जाए, पर इससे भी इतना ज़्यादा अभी मैं देख रहा हूँ कि फ़र्क लग नहीं रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं अपनी जो मेरी इंटेंसिटी है उसे कम करता हूँ मैं, क्योंकि मैंने डिस्टेंस पास किया है तो मेरे को इंटेंसिटी को कम करना पड़ेगा। मैं और कम करता हूँ थोड़ा सा इसको। एक बार इसे हम देखते ही हैं। मैं इतने ऊपर के पार्ट के लिए रीजन रेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे कि मैं इतने एरिया को जल्दी से देख पाऊँ और ऑब्जर्व कर पाऊँ कि वहाँ पर हमारा कैसा इम्पैक्ट है। मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ इसके लिए ना। तो ये आप देख सकते हैं कि बाहर का जो है, एक तो आप ये भी समझिए अभी कि हम प्रीव्यू पे वर्क कर रहे हैं, तो
क्वालिटी से भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है अभी, कि हमें इम्पैक्ट काफ़ी अलग दिख रहा है, क्योंकि GI अभी हमारा कैलकुलेशन अलग तरीके से हो रहा है। ऊपर आप देखेंगे ब्लू कलर का हमें ना एक कुछ टिंच नज़र आ रहा है। मैं एक बार देखूं ज़रा ये क्या है, एक मिनट। ये कुछ ब्लू साइज में नज़र आ रहा है। ओके, ये है, मैं एक बार इसे सेलेक्ट करता हूँ। ये क्या है? ओके, मैं भी शायद अनहाइड ऑल किया है तब ये कुछ हाइड होगा, लेकिन अब शो हो गया। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, इसकी मेरे को नीड नहीं है। देन इसके बाद ये ऑटो सेव पे चले गई थी फाइल मेरी। देन इसके बाद एक बार मैं जो मेरा लाइट का फिक्सचर है, इसके मटेरियल को भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। तो अभी ये ग्लास का मटेरियल है बेसिकली, तो मैं इसे ग्लास से चेंज कर देता हूँ और इसको मैं बना देता हूँ अपना। एक बार मैं सारे ज्योमेट्री को सेलेक्ट कर लूँ, मैं एक बार ये भी देख लूँ, पता चला मेरी किसी ओपनिंग में ये मटेरियल यूज़ हो। तो ऐसा भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लाइट के फिक्सचर्स में यूज़ हो रहा है। तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ वीरे के लाइट मटेरियल से, और ये कंपनसेट कैमरा एक्सपोजर में अनेबल कर देता हूँ। ये काफ़ी हद तक चीज़ें मैच हो रही हैं। यहाँ पे हमारी एक पेंटिंग रह गई है, तो पेंटिंग का टेक्सचर भी आई थिंक मिस था, इसीलिए हमारी पेंटिंग नहीं आई है। तो मैं अपनी लाइब्रेरी से, चलिए इंटरनेट से कोई भी एक इमेज हम यूज़ कर लेते हैं अभी। तो ये मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ, पेंटिंग टेक्सचर। तो ये इमेज मेरे को ठीक लग रही है, एब्स्ट्रैक्ट ट्री। इसे मैं डाउनलोड करके अपने सेव कर लेता हूँ। तो एक बार अब हम हमारे रीजन रेंडर को हटाकर एक बार हम हमारे सीन को देख लेते हैं कि ये किस तरीके से आ रहा है। तो अब हमने हमारी पेंटिंग भी ऐड कर दी है। अब मैं इसके बाद एक काम करता हूँ कि अब मैं अपने सीन को फाइनल रेंडर की तरफ ले जाता हूँ, और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरे रेंडर एलिमेंट्स हैं उन्हें मैं ऐड कर लेता हूँ, जो हमारे पोस्ट के लिए हमें हेल्प करेंगे। तो इन्हें ऐड कर लेते हैं, और मैं अपनी फ़ाइल का जो रेजोल्यूशन है वो भी थोड़ा सा रेजोल्यूशन ज़्यादा में सेट करके सेव कर लेता हूँ। तो ये एस्पेक्ट रेशियो को हम लॉक करते हैं और देन हमारा रेजोल्यूशन हम बढ़ा देते हैं। इसके बाद आइए अब हमारी जो फाइनल रेंडर सेटिंग है हम उन्हें एक बार कवर कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक बार एक्सपर्ट मोड को ऑन कर देता हूँ, अनेबल कर देता हूँ, तो मेरे को सारे फीचर्स जो है मेरे शो हो जाएंगे। सबसे पहले हम बकेट करेंगे, देन इसके बाद हम इमेज फिल्टर में हमारा लेंगे मिचेल। देन इसके बाद अभी इसको तो कम करने की ज़रूरत नहीं है, पर इंटीरियर में हमें इसे कम कर लेना चाहिए, काफ़ी सही रहता है। और नॉइज़ थ्रेशोल्ड जो है इसे मैं 8 कर रहा हूँ, और मिनिमम सब डिवीज़न 64। इन्वायरमेंट में हमें कुछ भी नीड नहीं है। कलर मैपिंग का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसका प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और कैमरे में भी अगर हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। देन GI में जाते हैं, तो यहाँ पर इम्पीडेंस मैप में हम कर देते हैं अपना हाई, और वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं हमारी 50 और 30। देन लाइट कैश में हम ये टिक ऑफ कर देंगे। इस टिक के पीछे का जो फीचर है मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था, प्लीज़ आप एक बार वो देख लें। सेट कर देता हूँ। रेंडर पे हम क्लिक करके अपने रेंडर को निकालते हैं। तो रेंडर के लिए मैं अपने दूसरे PC पे चले जाता हूँ, जिससे कि हमें रेंडर जल्दी मिल जाए।
तो इतनी ये रेंडर निकल रहा है। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और आफ्टर रेंडर जब ये कंप्लीट होता है तो हम हमारे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा रेंडर हो गया है कंप्लीट। लगभग 1 घंटे 7 मिनट के करीब इसमें टाइम लगा। अब हम एक काम करते हैं, जो इसके रेंडर एलिमेंट्स हैं हम उन्हें कर लेते हैं सेव। और मैं अपने सारे चैनल्स सेव कर लेता हूँ सेपरेटली। तो ये देख सकते हैं आप, हमने अपने सारे जो हमारे रेंडर एलिमेंट्स थे वो सेव कर लिए हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसने कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे मैं इसका पोस्ट करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा पोस्ट की टेक्निक्स कि हम किस तरीके से पोस्ट में जो हमारी चीज़ें रह गई हैं, जो अभी हमें अचीव करनी है हमारे रेफरेंस इमेज के हिसाब से, उनको किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, उन पे हम बात करेंगे और उन्हें डीपली समझेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।